मुझे पता चला कि टीएनसी एक पटना में कोई कोचिंग है और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। बहुत लोगों का सर रिव्यू मिला और कभी सोचा नहीं था कि आज ऐसा इंटरव्यू मेरा भी होगा। मैं सोचता था इतने सारे क्वेश्चन टीएनसी ला कहाँ से रही है, इतने सारे क्वेश्चंस बना कहाँ से रही है टीएनसी। टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो सर लाइव ही दो, वरना फिर दो ही मत सर, क्योंकि उसके बाद में सर इवेल्युएशन का हमारा पता नहीं चलता। टीएनसी की वजह से इतनी प्रैक्टिस हो पाई और इतना पता चल पाया कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना और किस तरीके से क्वेश्चन को छोड़ना है सर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोजा बलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, इस इंटरव्यू सेशंस की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे टॉपर्स हैं जिसके बारे में आप जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान होने वाले हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी मेहनत कैसे हो सकती है और इतने बड़े गैप के बाद इतना बड़ा सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में आपको लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही शानदार सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अभिषेक जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा, डबल डिजिट वाला आंकड़ा आपने हासिल किया है और एक बहुत ही शानदार रैंक आपने हासिल की है। कैसा लग रहा है? सर यकीन नहीं हो रहा अभी तक सर कि कैसे हो गया सर। ये कैसे हो गया, यकीन नहीं हो रहा है। अब जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे होंगे कि यार सारे बच्चे को लगता नहीं है कि ऐसे रैंकर्स बन जाएंगे, लेकिन जब मेहनत टीएनसी के साथ लगातार होती है तो 100% रैंक आना तय हो जाती है। अब मैं आपसे आज बहुत सारे, आपकी अदालत में है, आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दागे जाने वाले हैं और एक एक क्वेश्चंस का जवाब लिया जाने वाला है। किस प्रकार से मेहनत की जाती है, इस इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं। इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर माई सेल्फ अभिषेक फ्रॉम दिल्ली। मैंने अपनी नर्सिंग अमोगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की है। मैं जीएनएम कैंडिडेट हूँ और मैं 2018 में पास आउट हुआ हूँ। एक बहुत ही बड़ा, आप 2018 में पास आउट और इस समय 2024 चल रहा है। लगभग 6 साल की बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। इतना बड़ा लंबा संघर्ष रहा है या इस बीच में आपने क्या किया है? सर मैंने 2018 के बाद पास आउट होने के बाद अपनी जॉब फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में करी 2019 से 2020 सर, एक साल की। उसके बाद मुझे 2020 में सर अपना हॉस्पिटल चेंज करना था। मैं सोच रहा था किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब करूंगा, बट उस समय कोविड आ गया सर, जिसकी वजह से घर वालों ने भी मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। और सर फिर कोविड कुछ ज्यादा ही हो गया और लॉकडाउन ज्यादा हो गया, बहुत लंबा लॉकडाउन चल गया। इस वजह से मैं हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं कर पाया फिर। तो सर पूरा साल मेरा उसी में चला गया 2020। सर 2021 में मैंने वापस सोचा कि मैं अपना दूसरा हॉस्पिटल फिर से ज्वाइन करूं, बट 2021 में सर सेकंड वेव आ गई जो बहुत खतरनाक थी सर। तो सर उसमें हम सभी फैमिली वालों को कोविड हो गया, जिसकी वजह से फिर मैं पूरा 2021 मैंने पूरी जॉब नहीं करी। फिर सर मैंने 2022 में सर दोबारा से, जब सब कुछ लॉकडाउन कम हो गया, सब कोविड ठीक हो गया, उसके बाद में सर मैंने 2022 में फिर दोबारा से प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया सर। ओके, 2022 में प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो क्या 2024 फिर भी 2 साल बचते हैं? क्या हॉस्पिटल में रहते रहते ये अचीवमेंट हासिल किया है या क्या किया है आपने? हॉस्पिटल में रहते रहते तैयारी किया है फिर से उसको रिजाइन किया है? सर पहले तो मैंने सोचा था कि मेरे को, सर सरकारी नौकरी के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सबसे पहली बात तो यही सर, मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी सर। लेकिन उसके बाद में सर हालात कुछ ऐसे आ गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, कुछ ऐसा काम करना पड़ा हमें जिसकी वजह से सर मुझे मेरे ही काम से चिढ़ मचने लगी सर, कि ऐसा काम मुझे नहीं करना, मैं ऐसी जिंदगी चाहता ही नहीं था सर। तो उसके बाद में सर मैंने एक्सपीरियंस को गेन किया, क्योंकि सर मैं जीएनएम कैंडिडेट हूँ, तो इसलिए फिर मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस को गेन किया। उसके बाद में सर मैंने जॉब को क्विट किया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बहुत सारे बच्चे इस समय 2023। प्राइवेट हॉस्पिटल से देख रहे होंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस बच्चे ने इस समय तैयारी करने चाहता है, तो अभी अभिषेक की कहानी बहुत ही जबरदस्त उनके लिए इंस्पिरेशन देने वाली। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें एक बिल्कुल एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है, बिल्कुल उस तरह से। एक, मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा माहौल ऐसा रहता है कि यार ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह काम करवाया जाता है और उस वो लगता है कि यार कम सैलरी के अंदर इतना काम करवाया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में दुख रहता है कि यार अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए आपने मेहनत करने की ठानी। तो उसके बाद 2024 ये नॉर्थ सेट 6.0 दिया। उससे पहले आपने कितने नॉर्थ सेट दे लिए थे? सर उससे पहले मैंने एक भी नॉट सेट नहीं किया सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये तो बहुत ही शानदार नहले पे दहला वाली बात होगी। एक भी नोट सेट आपने नहीं दिया और ये पहला नोट सेट आपने दिया और इस पहले नोट सेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक आपकी 58 सिक्योर की। बहुत ही जबरदस्त रैंक है। हाँ पहले बार सर, में इतना 68 बड़ा रैंक, अचीवमेंट। 68 रैंक है ये। 68, ऑल इंडिया 68। रैंक 68।
6-8 एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये। इस आंकड़े को हासिल करना पहली बार में बहुत ही मुश्किल होता है। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि यार अभिषेक ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा अभिषेक किस प्रकार से पढ़ लिया कि 2018 में घर पे बैठा रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, आराम से मजे की जिंदगी जी रहा है, फिर कोविड में आराम से निकला, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, पर उसको वहां से कुछ दिल पे चोट लगी, एक ऐसी बातें दिल पे लगी और फिर से वापस तैयारी करने लगा। तो किस प्रकार से स्ट्रेटजी रही है आपकी? सर जब मैं हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो सर मेरे को किसी ने बुक्स बताई, PR यादव और टारगेट हाई। तो सर उन्हीं बुक से मैंने खुद से पढ़ाई करी, खुद से नोट्स बनाए, अपने हैंड रिटन नोट्स जो मेरे पास आज भी रखे हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स। और सर जो भी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट लगता था तो सर मैं उसको हाईलाइट कर लेता था। सर मैं वही चीज बार बार रिवाइज कर रहा था बार बार। लेकिन सर जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था तो वो होता नहीं था। तो मुझे लगता था कि सिर्फ थ्योरी से ही कुछ नहीं होने वाला। फिर एक दिन मैं मेरी एक जूनियर है हॉस्पिटल में, वो मेरे से 4 साल जूनियर है सर, और वो फ्रेशर थी। उसका सर नॉट सेट हो गया। उसका भी सर ये था कि मैंने उससे बोला कि आप तो फीमेल स्टाफ हो, आपको तो एम्स वाले ज्यादा 80% रिजर्वेशन देते हैं, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम क्यों कर रहे हो? मेरी तो मजबूरी है कि मेरे को अपना एक्सपीरियंस पूरा करना है और प्राइवेट में। तो आप तो BSc स्टूडेंट हो और आपको हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? तो उसने बोला मुझे कि मेरा तो ऑलरेडी हो गया है भैया, और मैं तो बस यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि अभी तक मेरा वहां से ज्वाइनिंग हुई नहीं है, इसलिए मैं प्राइवेट में जॉब कर रही हूँ। तो सर मेरे को वो सुन के बहुत अच्छा लगा उसका। और सर अंदर से थोड़ा सा ये भी लगा कि वो मेरे से 4-5 साल जूनियर है, फिर भी उसका हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि आपने कैसे किया? तो उसने मुझे बताया सर कि मैंने TNC से प्रैक्टिस करी है। उससे पहले मेरे को TNC के बारे में नहीं पता था। फिर सर मैंने मेरी ड्यूटी ऑफ हुई और मैं वापस घर आया तो मैंने नेट पे TNC के बारे में सर्च किया, तब मुझे पता चला कि TNC एक पटना में कोई कोचिंग है और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। बहुत लोगों का सर रिव्यू मिला। फिर मैंने यूट्यूब पे और लोगों के वीडियोस देखे सर, और कभी सोचा नहीं था कि आज ऐसा इंटरव्यू मेरा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत रंग लाई। उसके बाद आपने टीएनसी में कॉल मिलाया होगा, कौन सा प्लान आपने टीएनसी के साथ ज्वाइन किया था? सर उससे पहले तो मैंने फ्री सैटरडे वाले टेस्ट दिए, उसमें रैंक बहुत पीछे आती थी। तो मुझे पता चल गया कि चाहे मैं कितनी भी थ्योरी पढ़ लूँ कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद में सर मैंने TNC का, फिर जब मैंने सर जॉब छोड़ी उसके बाद में जब मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो गया तो सर मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। और जैसे ही मैंने रिजाइन किया उसके अगले दिन ही सर मैंने TNC का कॉम्बो प्लान परचेज कर लिया। गुड। ओके। मुझे याद है कि अभिषेक का कॉल आया था और आपने वो मैंने ही पिक किया था, और उस समय मुझे अभिषेक से मेरी बात हुई थी कि अभिषेक क्या, कौन सा प्लान आपको लग रहा था। मैंने पूरा समझाया था कि भाई टीएनसी की टेस्ट सीरीज भी होती है, कॉम्बो प्लान भी होते हैं, जिसमें आपने बोला थ्योरी मेरी थोड़ी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो रखी है, मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि भैया टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के साथ साथ वीडियो MCQ प्रैक्टिस कीजिए, साथ में वीडियो MCQ को लीजिए, जिससे आपको ज्यादा जो आपकी थ्योरी है उससे और ज्यादा शार्प हो जाए और आपको रैंक आ जाए। तो मैंने आपको 6 मंथ का प्लान सजेस्ट किया था, लेकिन आपने बड़ा ही, मुझे तो उस दिन बहुत आश्चर्य होता, मैं सारे बच्चों को इसे, आपने बोला था कि नहीं सर मैं 6 महीने का नहीं लेना चाहता हूँ, मैं 1 साल का लेना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ये बच्चा अजीब है, मैं इसको एक 6 महीने का सजेशन कह रहा हूँ कि 6 महीने में सिलेक्शन ले लेगा। बोला नहीं सर मेरा सिलेक्शन एक 6 महीने में नहीं होगा, 1 साल में होगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, ये बच्चा ऐसे कैसे बोल रहा है। तो आपने मुझे बताया था कि सर मैं 1 साल के अंदर मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं सिलेक्शन से लेके रहूंगा, मैं 1 साल मुझे आप प्लान दे दीजिए, मैं बार बार नहीं लेना चाहता, मुझे 1 साल का प्लान परचेज कीजिए। और वो आज अभी तक 6 महीने पूरे नहीं हुए, उससे पहले आपने एक बहुत ही बड़ा रैंक को हासिल किया है। ये होता है एक स्टूडेंट का जज्बा, कि पहले से ही डिफाइन कर लिया कि नहीं मुझे निकालना है तो निकालना है। बहुत ही जबरदस्त। टीएनसी के साथ आप लगातार चल रहे थे, टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो MCQ बैच आपने परचेस किया, लगातार चल रहे थे। कैसे लगते थे वीडियो MCQ बैच? सर समझ नहीं आता था क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैं सोचता था इतने सारे क्वेश्चन TNC ला कहाँ से रही है, इतने सारे क्वेश्चंस बना कहाँ से रही है TNC। लेकिन सर बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन सर, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते थे सर। उससे मेरा माइंड बहुत शार्प हुआ सर। गुड गुड गुड। आज मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहता हूँ, और वो जवाब ये है कि टीएनसी क्वेश्चन कहाँ से लेके आती है। तो टीएनसी एग्जामिनर के माइंड के अंदर में से जाके, वहां से उसके दिमाग में से जाके क्वेश्चन को खींच के लाती है कि ये एग्जामिनर इस समय क्या सोच रहा होगा, क्या थिंकिंग प्रोसेस उसकी रह रही होगी,
उसी लेवल के क्वेश्चंस को क्रिएट कर देती है, जिससे एग्जामिनर कितना भी ज्यादा डीप सोच पाए उससे पहले टीएनसी सोच लेती है और वही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप रोजाना एग्जाम दे रहे थे, पेपर लाइव दे रहे थे या सबमिट करके बाद में देख रहे थे? नहीं सर, लाइव एग्जाम देता था मैं सर। ओके, लाइव एग्जाम देते थे। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन मैं साथ साथ में लेके भी चल रहा हूँ। बच्चे बोलते कि सर लाइव में टाइम वेस्ट होता है, सबमिट करके दे लेंगे, क्या फर्क पड़ता है लाइव में और सबमिट में? सर अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो सर लाइव ही दो, वरना फिर दो ही मत सर, क्योंकि उसके बाद में सर इवैल्यूएशन का हमारा पता नहीं चलता। हमें अगर हम लाइव नहीं देंगे तो हमारे मार्क्स तो हमें पता चल जाएंगे कि इतने आ रहे हैं, लेकिन सर अगर हमें हमारी रैंक पता नहीं चलेगी तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि सर हम कितने पानी में हैं अभी। बिल्कुल। ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टॉपर्स के मुंह से आपको सुनने को मिल रहा है कि लाइव टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना लाइव के कोई मजा नहीं है। अब बात करते हैं कि आप रोजाना टेस्ट दे रहे थे, रोजाना क्वेश्चन कर रहे थे, तो मिस्टेक होती थी, गलतियां होती थी, कैसे कंट्रोल करते थे उन गलतियों को? किस प्रकार से वापस से कि ये वापस गलती नहीं हो, उसको किस प्रकार से हैंडल करते सर थे? मैंने सर मैंने आपका वाला फॉर्मूला ही अपनाया सर, मिस्टेक बुक वाला। और सर मैं उसमें लिख लेता था सारी गलती अपनी लैंग्वेज में, कि इसमें इस क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसमें किस तरीके का आंसर होगा। तो सर मैं उसमें सब लिख लेता था, और सर उसको फिर मैं बार बार प्रैक्टिस करता था। ओके। मैं कभी रटता माइनस। नहीं था सर, आपके जो क्वेश्चन होते थे सर मैं उनको कभी रटता नहीं था, हमेशा सर समझता था। इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ, बट मैं स्लो नहीं पढ़ता था सर, वो मेरा पैटर्न था कि मैं उस चीज को रटता नहीं था, सिर्फ समझता था। टीएनसी हमेशा बहुत ही ज्यादा हर एक पहलू से सोचती है कि किस प्रकार से पैटर्न बनाए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार यार इस बार पैटर्न ऐसा नहीं आएगा, फिर भी टीएनसी ऐसा क्यों कर रही है, टीएनसी ऐसा क्यों कर रही है। उनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे 20+ की एक्सपर्ट्स टीम रात दिन मेहनत करती है और हर एक पहलू को जांचती है। हम लोग कभी कभी बीच में रेशनल होते हुए भी उसको रेशनल को हटा देते थे कि रेशनल नहीं डालना है। तो हम बच्चे को उस लेवल पे तैयार करते थे कि बच्चों को कभी कभी रेशनल नहीं डालना भी होना चाहिए। बच्चा खुद कितना सोचता है, खुद कितना दिमाग लगाता है, फिर हम उसके दूसरे दिन हम उसको रेस्टोरेंट को पब्लिश कर देते। तो एक बहुत ही जबरदस्त हर एक पहलू हमने अपनाया, हर एक चीज को मेहनत किया। माइनस मार्किंग एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न रहा है। माइनस मार्किंग को कैसे कंट्रोल किया आपने? सर मार्किंग सर एक दो दिन में कंट्रोल नहीं होगी। उसके लिए सर हमें अपने माइंड और अपने इन हाथों को सर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सर हमारा माइंड तो कहता है कि इस चीज को टिक मत कर, ये गलत है, बट जो ये हमारे हाथ है ना सर, वो कुछ ना कुछ सिलेक्ट करवा ही देते हैं जो गलत होते हैं। और सर और एक इसके लिए सर टीएनसी का बहुत बड़ा रोल है। जो सर टीएनसी की वजह से इतनी प्रैक्टिस हो पाई और इतना पता चल पाया कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना और किस तरीके से क्वेश्चन को छोड़ना है सर। तो सर बहुत ही शानदार थैंक बात, यू टीएनसी। जी बहुत ही सर। अच्छा लगा और बहुत ही शानदार आपने बातें बताई। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम हॉल की ओर जाता हूँ। एग्जाम हॉल में अभिषेक को डर नहीं लग रहा था कि यार मैं 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी मैं इतना सीनियर भी हो गया हूँ, मेरे पेपर पता नहीं, पहली बार एग्जाम में जा रहा हूँ, पहली बार एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम से पहले एक एंजाइटी वाला माहौल रहता है, तो ये मोटिवेशन, खुद को सेल्फ मोटिवेशन कैसे रखते थे आप? सर एग्जाम से पहले जब भी मैं डीमोटिवेट होता था सर, उसी दिन आपकी वीडियो आ जाती थी सर। वो जो सर आपकी 5-5 6-6 मिनट की जो वीडियो होती थी सर, मैं उसको सेव कर लेता था सर। हर एक वीडियो को मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझसे ही बात कर रहे हैं सर, जबकि आपकी उन वीडियो को बहुत बच्चे देखते होंगे, पर मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझसे ही बात कर रहे हैं सर। तो सर बिल्कुल। मैं आपकी उन वीडियोस को देखता था, और जब भी डीमोटिवेट होता था ना, मैं अपने मन में बस यही कहता था कि आज भोजराज सर की वीडियो आ जाए, और सर सच में वो वीडियो आ जाती थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी सर एक दिन मैं आपसे बात भी कर रहा था व्हाट्सएप पे, तो आपने एक दिन मुझे बोला था कि आप रैंकर बनोगे। सर मैंने आपका वो स्क्रीनशॉट रख लिया था, और जब भी मैं डीमोटिवेट होता था वही स्क्रीनशॉट देखता था सर। बिल्कुल मुझे आज भी याद है, और मैंने स्क्रीनशॉट वो आपको बिल्कुल उस दिन मैं बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था और आपका एक मैसेज आया था कि सर मैं डिमोटिवेट हूँ और इस समय मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एक ही लाइन लिखी थी, अभिषेक इस लाइन को या स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जो भी करना है इसको लिख लो कि तुम रैंकर्स बनने वाले हो, और ये मेरा वादा है कि अगले एग्जाम में तुम रैंकर्स बनोगे। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद थी कि आपकी रैंक 100 से 200 के बीच में रहेगी, ये मेरा आकलन था, लेकिन मेरे आकलन से भी अच्छा स्कोर आपने किया था। और वो स्क्रीनशॉट जरूर जरूर मुझे वापस से, मेरे पास भी सेव है, और वो आप भी अपने पास सेव रखिएगा और दोस्तों को जरूर बताइएगा कि ये देखो मेरा स्क्रीनशॉट, कि तुम टॉप रैंकर्स बनोगे, वो रैंकर्स बन के दिखाए। बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चा वो स्क्रीनशॉट भी रखता है और उसकी मेहनत करता है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एंजाइटी मोटिवेशनल वीडियो से कम हो रही है। एग्जाम हॉल में अपियर हुए 18 मिनट्स 20 एमसीक्यू, एक थोड़ा सा पैटर्न
आपको तो और भी डर नहीं लगा होगा, क्योंकि पैटर्न आपने पिछले वाले पैटर्न नहीं देखे थे। 18 मिनट में 20 एमसीक्यू आप एमसीक्यू कर रहे थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, दूसरा आया, तीसरा आया, पहला स्पेल हुआ, दूसरा हुआ। कैसा लग रहा था कि यार टीएनसी का टेस्ट दे रहा हूँ या कुछ अजीबोगरीब तो नहीं हो रहा है? सर मैं टीएनसी का टेस्ट देख कर ही एग्जाम दिया सर मैंने। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं सर, मैंने अपने मन में कभी ये नहीं बिठाया कि मैं नॉर्सेट जैसा बड़ा एग्जाम देने जा रहा हूँ। मेरे माइंड में सर एनएक्साइटी एग्जाम से पहले थी, एग्जामिनेशन हॉल में एनएक्साइटी नहीं थी मेरे माइंड में। सर मैंने सिर्फ वो, मेरा पूरा फोकस कंप्यूटर स्क्रीन पे था। जैसा मैं अपने लैपटॉप अपने फोन से अपना टीएनसी का एग्जाम देता था, सर मैंने ऐसे ही एग्जाम दिया था वहां पर भी सर। ओके, बहुत ही शानदार चीज, बहुत ही अच्छी चीज है। कंसंट्रेशन फिक्स था कि मुझे यही चीज करनी है। कौन कौन सी बुक्स इस जर्नी में साथ है अभिषेक के? सर वही जो 3 बुक्स सबके साथ होती हैं सर, वही 3 बुक्स मेरे पास भी थी। पीआर रैपिड, टारगेट हाई और एंकलेट। बहुत ही जबरदस्त। एनक्लेक्स की कौन सी बुक्स, साउंडर्स या मोस्टली? सर फाउंडर्स की मेरे पास 7th एडिशन। बहुत ही जबरदस्त। बहुत सारे बच्चों की ये, मैं ज्यादा अगर ना घुमाऊं फिराऊं तो मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, नर्सिंग के अंदर इतनी ज्यादा बुकें नहीं है। एक कॉम्पिटिटर को सिर्फ 5 बुकें अगर वो खरीद लेता है तो मुझे लगता है कि उसको किसी भी एंगल से, किसी भी चीज से प्रॉब्लम नहीं होती है। एक पीआर या दो खरीदे, एक टारगेट हाई खरीदे, और एक अच्छी बुक मार्केट के अंदर अभी और लॉन्च हुई है जिसका मैंने रिव्यू किया है। प्रीति अग्रवाल नाम से एक बुक आती है, बहुत ही जबरदस्त बुक अभी मार्केट में अभी समय लॉन्च हुई है। वो बुक, आप तीनों बुक, ये बेसिक बुक्स अगर कवर कर ले, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक मोस्टली या साउंडर्स में से एक बुक आपको जो अच्छी लगती है वो कर ले, और साथ ही साथ टीएनसी के साथ अगर लगातार मेहनत करते रहे तो श्योरिटी के साथ सिलेक्शन होता है, 100% सिलेक्शन होता है, कोई रोक ही नहीं सकता। एग्जाम देने के बाद अभिषेक के साथ क्या हुआ? पेपर ऐसा आ गया, पेपर वैसा आ गया, मार्केट में हवाएं बहुत ज्यादा चलने लगी, तो डर नहीं लगा अभिषेक यार, ये यार पेपर ऐसे, मैंने तो पता नहीं कितने क्वेश्चन करके आ गया, लेकिन ये पेपर करने के बाद में डर ज्यादा पैदा होता है, तो डर नहीं लगा? सर जब एग्जाम खत्म हो गया सर, उसमें ना कुछ बच्चों का ग्रुप बना हुआ था एग्जामिनेशन हॉल में। वो टीएनसी के बारे में बात कर रहे थे, तो उनका भी बात सुन के सर मैं रुक गया वहां पे। तो मैंने भी पूछा क्या बात होगी, आप लोग टीएनसी की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ आप भी टीएनसी का टेस्ट देते हैं? तो मैंने बोला हाँ मैं टीएनसी का टेस्ट देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी कितनी रैंक आ रही है टीएनसी टेस्ट में? तो मैंने बोला मेरी अभी 200-300 के लगभग रैंक आ रही है रेगुलर टेस्ट में। तो उन्होंने बोला अगर आपकी 200-300 रैंक आ रही है ना, तो आप तो घर जाओ, आपका हो गया सिलेक्शन नॉर्सट में। बड़ा ही मजे तो की, बहुत शानदार बात है। जी सर, मैंने बोला ऐसा भाई ऐसी क्या बात होगी? तो उन्होंने बोला कि हमें तो इतना टाइम लग जाता है क्वेश्चन को समझने में कि टीएनसी पूछना क्या जा रहा है, और आपकी 200-300 रैंक आ रही है तो आपका तो सिलेक्शन पक्का है। सर मैं उनकी बात को सुन के घर वापस आ गया। पर जो बहुत ही उन्होंने बोला जबरदस्त वो बात सच है बोला। आज ये। पता चल रहा है, जो उन्होंने आज पता चला उन्होंने जो बोला सच बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात फैक्ट भी है। बहुत बार एग्जाम हॉल के सामने बच्चों का ग्रुप बनता है और बहुत सारे का रिव्यू भी आता है कि सर वहां पे बातें चलती रहती है टीएनसी के बारे में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं। और एग्जाम हॉल में आपका ग्रुप बन गया था, और जहां पे एग्जाम हॉल में बोले थे कि टीएनसी के अंदर आपकी 200-300 रैंक आ रही है तो आप घर जाओ, निश्चिंत होकर घर जाओ, आपका सिलेक्शन फिक्स होने वाला है। और ये बात उन बच्चों की बातें सत्य हो गई, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस हो गया था कि जो टीएनसी के अंदर अच्छी रैंक लेके आएगा वो 100% नॉर्थ सिटी के अंदर भी अच्छी रैंक लेके आएगा। अब मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो बिल्कुल हटके है, और सारी चीजें। टॉपर्स पर डे कितने घंटे पढ़ता था? सर मैं जब ड्यूटी जाता था तो सर मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि सर अचानक से वहां पे डबल ड्यूटीज लग जाती थी, जिसकी वजह से बहुत थकावट भी हो जाती थी। कई बार तो मैं बिना पढ़े ही रह जाता था सर। लेकिन सर उसके बाद में मुझे लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब जॉब को क्विट करना होगा, इसलिए मैंने रिजाइन दिया। और रिजाइन करने के बाद से सर फिर मैं 13 से 14 घंटे रोज पढ़ता था। ओके, मैं दो चीजों का कंपैरिजन लेके चल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। बच्चों का क्या कि ज्यादा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा बच्चों को राह भटका देते हैं, कि बच्चों को कई बोलते हैं कि नहीं यार ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। तो मैं सारी बातें वहां पे यहाँ पे ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, टॉपर्स के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि सक्सेस, आपने जो सक्सेस ली है उस सक्सेस वाली जर्नी में मैं दो चीजें आपके सामने रखूं कि यार, एक तो थ्योरी है, एक साइड में प्रैक्टिस है। और थ्योरी आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली कि थ्योरी, क्योंकि बिना थ्योरी तो कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि एक बार तो पढ़नी ही पड़ेगी थ्योरी, कोई भी हो। तो एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली है। अब मैं आपसे रेशियो पूछना चाहता हूँ कि मैं थ्योरी ज्यादा पढ़ूं या प्रैक्टिस ज्यादा पढ़ूं? सर मुझे ऐसा लगता है सर कि थ्योरी सिर्फ हमारा बेस बना सकता है, और नॉर्सेट बहुत एडवांस है, और टीएनसी उससे भी ज्यादा एडवांस है सर। क्योंकि सर नॉर्सेट जो पूछना चाहता है ना, हर साल अपना पैटर्न चेंज कर देता है नॉर्सेट। लेकिन सर टीएनसी उससे 2 कदम आगे है।
पहले सर प्रोसीजर बेस्ड पूछना चाहता था तो आप पहले से ही प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन करवाते थे। उसके बाद में सर 18 मिनट का क्वेश्चन, 18 मिनट का पैटर्न कर दिया, तो आप मॉर्निंग डोज में 15 से 20 मिनट में पहले ही हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उस प्रेशर को तो हम पहले से ही हैंडल कर रहे थे सर। तो टीएनसी सर नॉर्थ से बहुत 2 कदम आगे है सर, मेरा मानना ये है। और सर दूसरा बात कि सर हम थ्योरी से सिर्फ बेस बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम की क्रिटिकल थिंकिंग है, जो एग्जामिनेशन हॉल में हमारी हेल्प करेगी, वो सर टीएनसी से ही हो सकता है सर। तो सर थैंक यू क्वेश्चन सो मच। प्रैक्टिस भी अच्छा है सर। बहुत ही शानदार बात आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि सिलेक्शन लेना है, पहली बार में रैंक हासिल करना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत ही ज्यादा इसके लिए मैं बहुत बच्चों को एक वीडियो बताने वाला हूँ, फेलियर्स के रीजन बताने वाला हूँ। ये फेलियर के रीजंस में आप सारे इंटरव्यूज के कंक्लूड करके बच्चों को मैं भी बताता रहता हूँ, लेकिन बच्चे टॉपर्स के मुंह से जब सुनते हैं तो उनको और भी अच्छा लगता है। लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे, बहुत ही जबरदस्त सवाल होने वाला है, और वो सवाल सारे बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और वो बच्चे इस समय इस आपके सजेशंस को फॉलो करेंगे। क्या सजेशंस रहता है कि टॉपर्स अभिषेक का सजेशंस ये रहेगा कि मैंने इतने बड़े गैप के बाद पहला नोट सेट दिया है और उसके अंदर इतनी जबरदस्त रैंक को हासिल किया है, तो क्या सजेशंस रहेंगे अभिषेक के? सर जो भी भाई और मेरे बहन ये वीडियोस देख रहे हैं सर, मेरा एक ही सिलेक्शन है कि जो गलती मैंने की है वो गलती वो लोग ना करें। आज ही जाके रिजाइन दे दो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में और टीएनसी का हाथ पकड़ लो, बेड़ा पार है सर। बहुत ही नॉट सेट जबरदस्त, सर अटैक फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर देंगे सब, अगर टीएनसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो। बहुत ही शानदार चीज बताई है, और बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये बातें निकलती है कि जी मैंने जो सर, छह गलती साल की का वो। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया सर। 6 साल का बहुत बड़ा संघर्ष हो गया मेरी लाइफ का। और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ दो सब, रिजाइन कर दो और लग जाओ टीएनसी के साथ प्रैक्टिस करने में। नॉट सेट बहुत बहुत जल्द फतेह कर पाओगे। बहुत ही शानदार सजेशंस रहा है, बहुत ही जबरदस्त सजेशंस दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने भी साथी है इस इंटरव्यू को देख के बिल्कुल मोटिवेट होंगे और आने वाले समय में बिल्कुल नॉट सेट की तैयारी टीएनसी के संग करेंगे। और बिल्कुल शानदार बात, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, टीएनसी के साथ वीडियो एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज प्लस फुल थ्योरी कोर्स के साथ हमेशा आगे चलते रहो, और 100% विजय मिलने वाली है। इस इंटरव्यू सेशन को आपने अटेंड किया अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस और ऐसे ही थैंक यू आप सर। अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, और साथ ही साथ जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की है वहां के सारे गुरुजनों का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।